एक वैज्ञानिक ने वर्गणाओं के प्रभाव का बड़ा एक अच्छा विचित्र उदाहरण प्रस्तुत किया। उसने भिन्न भिन्न पानियों को भिन्न भिन्न नदियों के लेकर के इकट्ठा किया और सब में अलग अलग भावनाएं दी, अलग अलग वर्गणाएं दी। किसी पानी से कहा हेल्प मी, मेरी मदद करो। किसी से कहा आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूं। किसी पानी में क्या वर्गणा दी कि दुनिया में तुमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। किसी पानी में क्या वर्गणा दी कि धर्म का प्रभाव है, तेरे भावों की विशुद्धि धर्म का प्रभाव है। ऐसी भिन्न भिन्न शुभ अशुभ दोनों भावनाएं वर्गणाएं उस पानी में दी। फिर उस पानी को जमाया गया। आकाश, जब उस पानी को जमाया गया और फिर देखा गया यंत्रों के द्वारा, जो हीरे की आकृति होती है वो शुभ भावना वाले पानी में निकली। जो नरकों के बिलों जैसी, संसार के भ्रमण जैसी आकृति है, वो दुर्भावना और अशुभ जो वाइब्रेशन था उससे वो आकृति बनी। विचार करो, इस वैज्ञानिक ने पानी पर प्रयोग करके दिखाया है वाणी का। आप देखो कि वाणी का प्रयोग आपके जीवन में कितना अंतर लाता है, किस प्रकार से आपका जीवन बदल सकता है। मसारू इमोतो जापान में वाइब्रेशन थेरेपी से कई हजार लोगों की बीमारियों का इलाज कर चुके थे। वे लोगों से अक्सर कहते थे कि सब कुछ वाइब्रेशन है, केवल अच्छे म्यूजिक और शब्दों में वाइब्रेशन नहीं है, हमारे विचारों में भी वाइब्रेशन है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट में 50 विभिन्न नदियों से पानी लिया। हर सैंपल को अलग अलग मैसेजेस और शब्द सुनाए। कुछ सैंपल्स को बुद्धिस्ट मॉन्क ने आकर अच्छी भावनाएं भेजी और प्रार्थना की। कुछ सैंपल्स को अलग अलग प्रकार के गाने सुनाए गए। फिर इन वाटर सैंपल्स को -4 डिग्री पर जमा दिया गया और अद्भुत रिजल्ट्स पाए गए। जैसे बेथोवन डेस्टिनी के क्लासिकल म्यूजिक के प्रभाव से इस तरह का क्रिस्टल बना, हैवी मेटल म्यूजिक के प्रभाव से उसी पानी का क्रिस्टल कुछ ऐसा बना। हैवी मेटल म्यूजिक में बहुत आक्रोश और चिल्लाना होता है, जिसका असर आप यहाँ देख सकते हो। ये अगला क्रिस्टल थैंक यू शब्द के प्रभाव में आया और ये दूसरा क्रिस्टल यू फूल के प्रभाव में आया। जैसे कि हम देख सकते हैं कि नेगेटिव शब्दों के प्रभाव से क्रिस्टल विकृत हो जाते हैं, यानी पैटर्न्स नहीं बना पाते और अपना ब्राइट कलर भी खो देते हैं। लेट्स डू इट जैसे एनर्जेटिक शब्द का प्रभाव और ये कठिन है इट्स टफ जैसे शब्द के प्रभाव में अंतर देखिए। हर दिन अनजाने में बोले जाने वाले सादा शब्द भी क्रिस्टल्स पर अपनी छाप छोड़ते हैं। हैप्पी और हरी अप, जल्दी जल्दी करो जैसे शब्दों के प्रभाव में अंतर देखिए। अगर हमारे शब्दों का दूर रखे पानी पर यह असर पड़ता है तो सोचिए हमारे शरीर और मेंटल स्टेट पर इनका कितना गहरा असर पड़ता होगा। और ये असर अभी तत्काल हो रहा है। अगर हम सचेत रहे तो हम अभी महसूस कर सकते हैं। जैसे देखिए आई कैन डू इट और आई कैन नॉट डू इट में अंतर। अगर आप बार बार महसूस करते हो कि मैं कर सकता हूँ, तो आपको चीज़ें सच में आसान लगने लगती हैं। दोस्तों, जो भी हमारे सामने प्रकट है वो सब कुछ वाइब्रेशन यानी स्पंदन है, क्योंकि एटम्स हमेशा वाइब्रेट होते हैं। लाइट जो वैक्यूम में चलती है उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स भी वाइब्रेशन में है। स्ट्रिंग थ्योरी तो ये भी कहती है कि वाइब्रेशन के कारण ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रकट होते हैं। इसलिए अगर हम डॉक्टर इमोतो की भाषा में कहें तो सब कुछ वाइब्रेशन है और ये वाइब्रेशन अपने सोर्स की इंफॉर्मेशन लेकर चलते हैं। जिसके संपर्क में आते हैं उस पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। इसलिए कई जगह जाकर आपको बहुत शांति महसूस होती है। प्रकृति के वाइब्रेशन शांति और जीवन से भरे हुए हैं। दोस्तों, अब कई रिसर्च साबित करती हैं कि पेड़ों के बीच समय बिताने से आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, आपको स्फूर्ति महसूस होती है। तो अगला सवाल है कि वाइब्रेशन एक से दूसरी जगह कैसे पहुंचते हैं। डॉक्टर इमोतो अपने साथ 3 ट्यूनिंग फॉर्क लेकर चला करते, 2 440 हर्ट्ज की और एक 442 हर्ट्ज की। 440 हर्ट्ज यानी ट्यूनिंग फॉर्क 1 सेकेंड में 440 बार वाइब्रेट होती। ये एक्सपेरिमेंट आप भी कर सकते हो। अगर आप एक 440 वाली ट्यूनिंग फॉर्क को बजाकर यानी वाइब्रेशन पैदा करके दूसरे के बगल में रख दें
तो दूसरी 440 वाली ट्यूनिंग फॉर्क भी वाइब्रेट करने लगेगी, लेकिन 442 वाली ट्यूनिंग फॉर्क में कोई वाइब्रेशन नहीं होगा। इस घटना को रेजोनेंस कहते हैं। जब हम किसी शक्तिशाली फ्रीक्वेंसी के संपर्क में आते हैं या जब स्वयं एक फ्रीक्वेंसी पैदा करते हैं तो हमारा शरीर और मन उस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट होने लगता है। इसलिए अनेक संस्कृतियों ने भवन, मंत्रों, प्रार्थना और कई विभिन्न तरीकों से मन की शांति और स्थिरता के लिए इन वाइब्रेशंस का प्रयोग किया है। इसका मतलब ये भी है कि जब आप टीवी पर चिल्लाते हुए डिबेट सुनते हो या टीवी देखते हुए खाना खाते हो तो उनका असर आपके शरीर और खाने पर भी हो रहा है। तो अगला सवाल है कि इस इंफॉर्मेशन का प्रयोग कैसे करें। डॉक्टर इमोतो कहते हैं कि इंसान सबसे शक्तिशाली जीव है। अगर आप सचेत रहो तो अपने हिसाब से वाइब्रेशन चुन सकते हो। जब हम लोग कहते हैं कि हमें डर लगता है, कन्फ्यूजन होता है, ये बिल्कुल सच नहीं है। हम अपने मन को आदेश दे रहे हैं कि कन्फ्यूजन पैदा करने वाले विचार और शब्दों पर बार बार फोकस करो और इनको अपने शरीर में महसूस करो। वर्ल्ड इज रेजोनेटिंग एट योर इंटेंशन। जैसे आपकी इंटेंशन है, जैसी आपकी भावनाएं हैं, वैसा सच में प्रकट हो रहा है। डॉक्टर इमोतो ने पाया कि सबसे आकर्षक डिटेल्ड पैटर्न वाला क्रिस्टल बनाया लविंग, ग्रेटिट्यूड जैसे शब्दों ने। थैंक यू शब्द 17 भाषा में बोले गए और हर भाषा के सुंदर क्रिस्टल पाए गए।